آج 2 سال کے کورونا لاک ڈاؤن کے بعد پہلی بار عید کی بڑی جماعت بڑی مسجد سمیت عیدگاہ، لال دروازہ، جھنجری مسجد، سبزی منڈی کی مسجد، شیر کی مسجد میں سمپن ہوئی۔ اس اوسر پر بڑی تعداد میں مسلم نوجوانوں نے، بچوں نے، بڑوں نے حصہ لیا اور سبھی کے چہروں پر کافی خوشی کا رنگ دیکھا گیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد ملک اور ملت کے لیے امن و امان کی دعا کی گئی اور لوگوں کو روزہ و نماز کی نصیحت کی گئی۔ پرشاسن کی طرف سے اس اوسر پر کافی اچھا انتظام اور چست درست ویوستھا کی گئی تھی۔ لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام اور قابل قدر رمضان کا مبارک مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ ہمارے درمیان آیا اور وہ گزر گیا کہ پتہ نہ چلا۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے رمضان کا اس قدر جلدی سے گزر جانا، دن کا مہینے کا دن کے برابر ہو جانا اور دن کا ساعت کے برابر ہو جانا، یہ بھی قیامت میں آیا۔ اور وہ شخص رمضان کے اندر جس نے اللہ کی عبادت کی ہے، رمضان کا روزہ رکھنا اور تراویح پڑھی، اپنے آپ کو ریاضت و مجاہدہ میں جھکایا ہے، آج اس کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن۔ اس طریقے سے اگر ہم پورے سال کو گزاریں تو پھر ہمارے مرنے کے بعد جو دن آئے گا وہ بھی عید والا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لكل قوم عيدا، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی خوشی کا
का दिन हुआ करता है। और वहादा इतना, और ये हमारी दुनिया में जितनी भी कौमें बसती हैं, जितनी भी कौमें आबाद हैं, वो कोई ना कोई दिन खुशी का, ईद का मुकर्रर करते हैं। लेकिन फर्क वहाँ से होता है कि अगर हम गौर करें, एक तरफ वो ईसाई हैं जो 25 दिसंबर को खुशी का दिन मनाते हैं, बड़ा दिन मनाते हैं, जिसको यौम मिलाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। लेकिन खुशी के नाम पर वो उस दिन गुनाह का वो कौन सा काम नहीं करते, बेहयाई की इस हद को पार नहीं करते। ना के सर्वे के मुताबिक मैं पढ़ रहा था, जितनी यूरोप में शराब उस रात पी जाती है 25 दिसंबर को, उतनी किसी और रात नहीं पी जाती। जितना ज़िना उस रात होता है उतना साल के किसी और दिन ज़िना नहीं होता है। और ये सब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर। इसी तरीके से आप दीगर अक़वाम की ईदों का, उनके त्योहारों का, उनके फेस्टिवल्स का भी जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनके फेस्टिवल में जो खुशी है वो खुशी क्या है? नाचने का नाम है, वो खुशी डांस करने का नाम है, वो खुशी डीजे बजाने का नाम है। वो खुशी ये है कि जिस कदर हो सके जो भी नाजायज़ काम आज के दिन सारे के सारे जायज़ हैं। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है और इस्लाम के अंदर जब ईद का दिन आता है तो आज आप देखें बाकायदा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में मुकम्मल तालीमात इरशाद फरमाई। चुनांचे जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए तो जो वहाँ के लोग थे वो 2 दिन खुशी मनाया करते थे, ईद वाले दिन और ईद उल अज़हा वाले अपने तौर पर इलाज करते हैं। शब-ए बारात को फेस्टिवल समझते हैं, अलविदा जुमा को छुट्टी ईद समझते हैं, यौम आशूरा को दूसरा त्यौहार मनाते हैं। ये कोई त्यौहार नहीं है, ये सारे के सारे इबादत के अय्याम हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इरशादात। इस्लाम में सिर्फ 2 त्यौहार हैं, नंबर 1 है ईद उल फितर, नंबर 2 अब आज जो ईद का दिन है इसके बारे में ज़रा देखें इस्लामी क्या तालीमात। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुआ करते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ते और फिर मस्जिद में जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ते। अब बहुत से लोगों को देखा जाता है कि ईद वाले दिन ही से, बल्कि चाँद ही निकला और शैतान उधर आज़ाद हुआ तो इधर हमारा शैतान भी आज़ाद हो जाता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल बंधे हुए थे, पूरे महीने हमने अपने आप को गुनाहों से रोका। वशकरा किया जिसके तरावीह को अल्लाह कबूल फरमा ले, वकुल्ल यौमिन ला यअसिल्लाह फीहि फहुव ईद। हर वो दिन जिसमें बंदा अल्लाह की नाफरमानी न करे, अल्लाह के हुक्म से सरकामी न करे, वो उसके लिए अल्लाह की तरफ से ईद बना दिया। बहुत उम्दा किसी ने कहा है, अरबी के कुछ अशआर हैं और उसने तर्जमानी शायर ने दी है, लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद, लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद, अल ईदु लिमन खौफ मिन वईद। ईद उसकी नहीं है जिसने नए कपड़े सेट कर लिए। हमारी तो जींस फला कंपनी की है और हमारा कुर्ता तो नीलम का है और हमारा जूता तो वहाँ का है। उनका कपड़े सेट करने का नाम ईद नहीं है, बल्कि ये तो हकीकी उसकी है
रमज़ान रमज़ान कितनी मरतबा सुना है, लेकिन पूछा जाए रमज़ान के माना क्या है तो शायद कोई बताए कि रमज़ान जो है ये रम्ज़ से पूछता है। रम्ज़ के माना आते हैं जला देना, खाकिस्तर कर देना। आपने देखा होगा कि जब जेवर जो जेवरात होते हैं जब वो गंदे हो जाते हैं तो हम उन्हें सुनार के पास लेकर के जाते हैं तो उन्हें भट्टी के अंदर डालता है तो वही जेवर चमकने लगता है। वही पायल जो गंदा था जब वो भट्टी से निकालता है तो वो चम चम चमकने लगता है। इसी तरीके से जब बंदा 11 महीना गुनाह करते करते उसका दिल सियाह हो जाता है, धब्बा पड़ जाता है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी का इरशाद है, जब बंदा कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह धब्बा लग जाता है। तौबा कर लेता है, मिट जाता है, नहीं तौबा करता फिर दूसरा धब्बा लग जाता है, फिर तीसरा लग जाता है और सिलसिला यूं ही दराज होता है तो ये दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है। फिर हक बात को ये कबूल नहीं करता, हक बात इसके अंदर सरायत नहीं करती है। ये दिल अल्लाह की मोहब्बत के लिए है, दुनिया की मोहब्बत के लिए नहीं है। ये दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ही करेगा। लाख इसको बचा तो आखिर किसी पर तो मरेगा, लेकिन हमें फैसला करना है कि दिल में किसकी मोहब्बत पैदा करना है। एक रिश्ते हकीकी है और एक रिश्ते मजाजी है। दुनिया की जो मोहब्बतें हम अपने दिलों में डालते हैं, किसी ने किसी से ये बना लिया, गर्लफ्रेंड बना लिया, ये क्या है दुनिया की मोहब्बत। इसके मजाजी है, ये मोहब्बत दुनिया ही में रह जाने वाली है। और एक रिश्ते हकीकी है तो अल्लाह की मोहब्बत है, वो मोहब्बत जब दिल के अंदर आती है तो सुकून मिलता है। दुनिया की मोहब्बत में बेचैनी है, बेकरारी है, अल्लाह की मोहब्बत में ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم